मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल राइट। हेमंत सोरेन गिरफ्तार हो गए, एक दिन की न्यायिक हिरासत में चले गए हैं कोटवार जेल में। लेकिन इन सब के बीच मजे की बात यह है दर्शकों कि जिस परिवार ने भ्रष्टाचार में या जिस परिवार के संरक्षण में चल रही सरकार ने भ्रष्टाचार में नए नए आयाम लिख दिए हों, उस दल के नेता, उस परिवार के नेता ईडी और सीबीआई को कोस रहे हैं। कोसना लाजमी भी है, नहीं कोसेंगे तो काम भी नहीं चलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन भी इंडिया ब्लॉक के एक महत्वपूर्ण नेता है और कांग्रेस उनके साथ उनकी पिछलग्गू बन के झारखंड में सरकार में है। बिहार में तो सरकार से बड़ा बेआबरू होकर बाहर निकल गए, तो कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह से झारखंड में तो सरकार में बने रहे, कहीं तो चले दाल रोटी। तो हेमंत सोरेन हुए गिरफ्तार तो राहुल गांधी का पारा चढ़ गया। राहुल गांधी ने खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। क्या राहुल गांधी भूल गए 2G का केस? क्या राहुल गांधी भूल गए कोलगेट का केस? यानी कोलगेट कोयला घोटाला, बड़ा प्रसिद्ध घोटाला था यूपीए 2 की सरकार का। क्या राहुल गांधी भूल गए CWG? क्या राहुल गांधी भूल गए नेशनल हेराल्ड, जिसके मामले में तो खुद ईडी के सामने पेश हुए थे? तो तमाम तरह के आरोपों से तो खुद राहुल गांधी भी घिरे हुए हैं। वो अलग बात है कि ईडी की नजरें इनायत अभी गांधी परिवार पे नहीं पड़ रही। क्या पता किस दिन राहुल गांधी भी जेल में हो, किस दिन वो भी न्यायिक हिरासत में हो, कौन जानता है? कौन ये तय करेगा? ये सब भविष्य के गर्भ में है। तो राहुल गांधी थोड़ा सा परेशान हो गए कि आखिर भैया सभी को जेल में डाल दोगे तो विपक्षी इंडिया अलायंस में क्या होगा? हम किस होटल में किसको बुलाएंगे मीटिंग के लिए, चाय बिस्कुट के लिए? तो ये तमाम परेशानियां राहुल गांधी को घेरे हुए है अभी, और इसी पर राहुल गांधी अपना बयान भी दे रहे हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि ईडी सीबीआई आईटी यानी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स आदि सब सरकारी एजेंसियां नहीं रही, अब ये बीजेपी की विपक्ष मिटाओ सेल बन चुकी है। खुद भ्रष्टाचार में डूबी बीजेपी सत्ता की सनक में लोकतंत्र को तबाह करने का अभियान चला रही है। दरअसल भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 7 घंटे की पूछताछ के बाद हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया। इस दौरान सोरेन राजभवन पहुंचे, सीपी राधाकृष्णन जो झारखंड के गवर्नर है उनको अपना इस्तीफा सौंपा और अपनी हिरासत दी ईडी को, या ईडी ने कह लीजिए कि कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा था, हिरासत तो देनी ही थी ईडी को। तो ईडी के फेर में गए भीतर हेमंत सोरेन, लेकिन राहुल गांधी को मिर्ची लग गई। राहुल गांधी भूल गए कि अब पीएम मोदी की सरकार चल रही है और अब जो भी होगा वो पीएम मोदी के सरकार और कानून के हिसाब से होता है। इसमें यहाँ पर ये नहीं होता कि खुद भी खाओ और खाने दो वाली परंपरा इस सरकार में नहीं है। यहाँ पर ये परंपरा है ना खाएंगे ना खाने देंगे। तो तमाम तरह की बातें राहुल गांधी को समझनी चाहिए। समय बदल चुका है, भारत अब विकसित भारत की ओर जा रहा है। अमृतकाल चल रहा है भारत का, और अमृतकाल के भारत में भ्रष्टाचार या कथित तौर पर किसी भी तरह की भ्रष्टाचारी गतिविधियों से जुड़े हुए लोगों की कोई जगह अब आज के समय में नहीं बची है। लेकिन राहुल गांधी बेचारे ये बात समझ नहीं पा रहे हैं या समझना नहीं चाहते हैं। ये उनके विवेक पर है या विवेचना पर है कह लीजिए। लेकिन ये आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। तो उनकी बहन भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, जो महासचिव है, जो कांग्रेस में है बट बिना किसी पावर के हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि विपक्ष मुक्त संसद, लोकतंत्र मुक्त भारत, सवाल मुक्त मीडिया और सौहार्द मुक्त जनता बीजेपी सरकार का यही लक्ष्य है। बीजेपी में जो नहीं जाएगा वो जेल में जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। जो बीजेपी में रहता है वो भी जेल में जाता है, जो बीजेपी में नहीं रहता है वो भी जेल में जाता है। बस आप भ्रष्टाचार करें और आप जेल में पहुंचेंगे। तो ये तमाम तरह की बातें हैं जो कांग्रेस अब तमाम तरह के आरोप भी लगा रही है सरकार के ऊपर। तो लेकिन सरकार का मंशा या सरकार स्पष्ट है कि अभी इस देश में भ्रष्टाचार या किसी भी तरह का कथित घोटाला करने वाले लोग
नहीं बच पाएंगे, उन्हें जेल किसी भी हालत में जाना ही होगा। आप कांग्रेस के नेताओं का बयान सुनिए, उन्होंने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर क्या कहा और ईडी पर क्या कुछ कहा। वैसे देश को इसमें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि सबसे सुप्रसिद्ध विश्व में, भारत में नहीं विश्व में, अखिल भारतीय स्तर पे जो विश्वविद्यालय बनाया गया है बीजेपी द्वारा, वहाँ सिर्फ 2 डिग्रीज दी जाती हैं, एक पीएचडी और एक पोस्ट डॉक्टरल। पीएचडी और पोस्ट डॉक्टरल दी जाती है बहुमत की सरकारों को गिराना कैसे और अल्पमत के लोगों को के द्वारा सरकार बनाना कैसे। तो क्या आप उस विश्वविद्यालय की शोध और पोस्ट डॉक्टरल शोध का इस्तेमाल करने के लिए समय खरीद रहे हैं माननीय राज्यपाल के जरिए? नंबर 5, या फिर आप राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं? कुछ भी हो जाए, इस देश में कोई विपक्ष की सरकार, कोई राजनीतिक रंग जो भगवा के अलावा हो, वो रहना नहीं चाहिए। अगर रहेगा तो हम केंद्र से और हम बीजेपी के स्टेट यूनिट्स ये आश्वस्त करते हैं जनता जनार्दन देश को कि कम से कम इस बार चुनाव के पहले ही हम 99% राजनीतिक पार्टियों के लोगों को या तो अरेस्ट कर लेंगे या हटा देंगे या दल बदल द्वारा सरकारें गिरा देंगे। एक चीज बताइए, ये किस मामले में जांच कर रहे हैं, ये पता है आपको? और अधिवेशन के ठीक पहले करने का आवश्यकता क्या है? अधिवेशन के पहले भी कर सकते थे। यदि जिन मामलों की वो बात करते थे, कर रहे हैं, उनमें पहले भी कर सकते थे, महीने 2 महीने पहले भी कर सकते थे, महीने भर बात कर सकते थे। लेकिन ठीक अधिवेशन के 4 दिन पहले करना क्या बताता है? इधर से कोई सवाल नहीं। हाँ जी, चर्चा है। पिछले समय आप देखें, ईडी के प्रेस नोट के पहले रमन सिंह के प्रेस नोट जारी हो जाता है और हूबहू वही जो रमन सिंह ट्वीट करते हैं, प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, वही प्रेस नोट हूबहू शब्दशः जारी ईडी के प्रवक्ता जारी करते हैं। तो क्या ईडी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है या रमन सिंह ईडी के प्रवक्ता है? दूसरी बात भी बताऊंगा, ये आदरणीय मोहन मरकाम जी ने ये आंकड़े सब दिए, किस किस विपक्षी दल को कितने कितने छापे पड़े। ये भी बताना चाहूंगा कि 5000 ईडी के छापे पड़े, अभी तक उसमें से 33 ही वो प्रमाणित कर पाए। इतना खराब परफॉर्मेंस है उसका। तो सुना दर्शकों आप लोगों ने, आप लोगों को क्या लगता है हमें जरूर लिख भेजें। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।